ओ मन क्यों बहका। कहते हैं मन उस जीभ की तरह है जो जिस दांत में छेद हो उसकी तरफ हमेशा लगती है। अगर ना हो तो कभी चेक करना। जिस भी दांत में सेंसिटिविटी बढ़ जाए उस तरफ जीभ आ जाती है। वैसा ही स्क्रैचिंग का है। सबको पता है खुजाने से और ज़्यादा झंझलाहट होती है, घाव बन जाते हैं। बट जो लोग एक्जिमा या और बीमारी वो बता सकते हैं। वैसे ही हमारा जीवन है। जीवन में किशन और योगी सन्यासी क्यों कहते हैं निषेध का होना, विरोध का होना और दमन का होना। ये चीज़ों को दबाते नहीं बल्कि और उकसाते हैं। अगर हम निषेध की बात करें, लक्ष्मण ने वो लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, सीते माते तुम्हें ये क्रॉस नहीं करनी है। जैसे ही लक्ष्मण ने ये बात कही, सीता के मन में एक इच्छा जाग गई। ऐसी क्या बात है जो भ्राता लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा बाकुन से आगे नहीं जाना। ऐसा क्या है उस पार। वो उत्सुकता थी और वही हुआ जिसका लक्ष्मण को डर था। और आप सभी जानते हैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते ही क्या हो गया। तो वैसा हमेशा होता है। जब भी हम किसी चीज़ को निषेध करेंगे उतनी उत्सुकता बढ़ जाती है। आप चारों तरफ देखो, जब मना था कि बाहर नहीं जाना, हर इंसान बाहर जाना चाहता है। आप लिखा होता है कि नॉट फॉर अंडर 18 21, सबसे ज़्यादा अंडर 18 21 वहाँ बाहर टहलते हुए नजर आएंगे। इच्छाएं तो रहती हैं। तो इसलिए निषेध जो है, योगी सन्यासी कहते हैं दमन जितना कोशिश होगी उसकी निषेध करने की, वो उतनी भावना बढ़ाएगा। विरोध, किसी चीज़ को पुश करना कि मुझे ये नहीं करना, वो उतना ज़्यादा उसके लिए आकर्षण क्रिएट करता है। छोटी सी कहानी साझा करेंगे। बात सिडनी की है। एक दुकानदार ने एक नोटिस सा लगा दिया, इस पर्दे से झांकना मना है। एक सफ़ेद सा कपड़ा गंदा सा था। ऐसा ही कुछ बैठा, नगर में बात फैल गई। सुबह से शाम तक में इतने लोग आए, सब ने उसके अंदर झांक डाला। वो एक कंबल का व्यापारी था, व्यापार चल नहीं रहा था। उसकी पुत्री ने सुझाव दिया, पिताजी कुछ नया करते हैं। जैसे आजकल रील का, सोशल मीडिया का, वो बहुत सालों पुरानी बात है। तो देखते ही देखते उसकी दुकान के जितने कंबल थे वो बिक गए। तो क्या हुआ, उसने सिर्फ एकदम क्यूरियोसिटी कर दी। तो उत्सुकता जागी, आखिर ये मना क्यों कर रहा है कि झांकना मना, इसका मतलब यहाँ पे कुछ है। अगर आगे बात करें और धर्मों की बात एडम और ईव की होती है। सबको जो कहानी का सारांश है वो ये है, परमात्मा ने एडम और ईव को मना करा, ये जो फल हैं अच्छे बुरे कर्म के, तुम्हें सिर्फ निगरानी करनी है, इस गार्डन की कोई फल नहीं खाना। लेकिन यही चूक हो गई, क्योंकि किसी सांप ने आके उन्हें प्रोवोक कर दिया, तुम तो ये फल खा ही नहीं सकते। वैसा ही जब भी किसी चीज़ का निषेध है, विरोध है, दमन है, तो ये संतुलन को बिगाड़ते हैं और उकसाते हैं। और इसी वजह से जो सन्यास है वो ये कहता है, कृष्ण ये कहते हैं, जब शुद्ध मन हो जाएगा निषेध करना नहीं पड़ता। तुम्हें जो है किसी चीज़ का विरोध नहीं है, दमन नहीं है। और यही बदकिस्मती है। अगर आज देखो धर्म में चीज़ों को दबाने की कोशिश होती है, दमन है, जो इच्छाएं हैं। और जब तक ये होगा, इंसान का मन साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है। और चाहे तुम्हारे लिए हो जीवन में अपने, देखो जब भी जिस चीज़ को तुमने दबाया होगा, चाहे वो मन में उठ रहे विचार होंगे, उनसे वो इच्छा और बड़ी होगी। इसलिए इसे अपने अंदर से बह जाने दें। जिस तरीके से शरीर की गंदगी निकल जाती है, वैसे ही ये भावों की गंदगी है। और जब ये भाव निकल जाते हैं, अब जो शुद्ध बचता है। इसीलिए हम कहते हैं संबंध योग से समाधि की तरफ। ओम।